हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आपकी लास्ट यूनिट खत्म कर दी थी जो कि थी एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं और कौन कौन सी इनमें ड्रग्स आती हैं उनके बारे में हमने जाना था। और कुछ ड्रग्स के बारे में डिटेल में भी जाना था, जैसे कि आपका बेंजाइल बेंजोएट, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आपका प्रोडोन आयोडीन, इसके अलावा आपका कैलामाइन लोशन। तो इन ड्रग्स के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा था कि ये ड्रग्स कैसी कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, कैसी होती है, इनका यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इनके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इनके कोई प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं और कौन कौन से डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। उन सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। आज हम आपके नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे जो कि है एंटी माइक्रोबियल ड्रग। एंटी माइक्रोबियल ड्रग किस कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इनका क्या काम होता है, क्या ये कोई साइड इफेक्ट कॉज करते हैं या हमें कोई प्रिकॉशंस फॉलो करना होता है इनका यूज करते समय। इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में। तो ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स किस कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं और कैसे यूज होती हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसके वर्ड की ही बात करें, एंटी माइक्रोबियल। एंटी का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट और माइक्रोबियल का मतलब होता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोब्स होते हैं, जैसे जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो दवाइयां काम करती हैं, जो मेडिसिन काम करती हैं, उनको हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहते हैं। बेसिकली ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अगेंस्ट वर्क करती है, जो कि एक तरीके से हमें माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने में हमारी मदद करती हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन होती हैं दैट किल, जो कि क्या करती हैं, हमारे किल कर देती हैं या फिर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को रोक देती हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई वायरसेस हो सकते हैं, या कोई आपके फंजाई हो सकते हैं, या फिर आपके कोई प्रोटोजोआ हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करती है, ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती हैं उन्हें एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करती है। ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो है कोई एंटीबायोटिक हो सकते हैं, कोई आपके एंटी फंगल ड्रग्स हो सकती है, कोई एंटीवायरल ड्रग्स हो सकती है, कोई एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स हो सकती है और कुछ एंटीसेप्टिक ड्रग्स हो सकती हैं, जिसमें हम हमारी जो एंटीबायोटिक ड्रग जो होती है वो हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, एंटी फंगल जो कि हमारे फंगल इन्फेक्शन फंजाई के अगेंस्ट काम करती है, एंटीवायरल जो कि हमारे वायरसेस के अगेंस्ट काम करती है, एंटी प्रोटोजोवल्स जो कि हमारे प्रोटोजोवास के अगेंस्ट काम करती हैं। ये इसी तरीके से जो भी हमारे एंटी एंटी का मतलब मैंने बताया आपके अगेंस्ट, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे स्मॉल अमाउंट में, सूक्ष्म बहुत ही वेरी स्मॉल, और बियल्स का मतलब होता है माइक्रोबियल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं मतलब सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जिन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहते हैं। तो इसके बारे में और जानते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर मेडिसिन, ये आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं दैट इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करने का काम करती हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं, इनहिबिट द ग्रोथ, ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। देयर बाय प्रिवेंटिंग, जो कि क्या करती हैं, आपको प्रिवेंट कराती हैं, एंड ट्रीटिंग द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करती हैं। These drugs act against different type of microorganisms such as bacteria, viruses, fungi, आपके parasites and
प्रोटोजोआज। ये दीज ड्रग्स, ये जो ड्रग्स होती हैं, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो होती हैं, वो आपके एक्ट करती हैं अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अगेंस्ट काम करती हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई वायरस हो सकते हैं, कोई फंजाई हो सकते हैं, कोई पैरासाइट्स हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोटोजोआ हो सकते हैं। दे आर one of the most important group of medicine used in modern health care। ये हमारी एक मोस्ट ऑफ द एक इम्पॉर्टेंट ड्रग होती है, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग होती है जिनका यूज हम मॉडर्न हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा करते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इन मेडिसिन का हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं आपके कुछ केमिकल एजेंट होते हैं। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स आर केमिकल एजेंट दैट किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स और इनहिबिट द ग्रोथ एंड are used to preventions and treatment of infection diseases। ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो होती है वो आपके केमिकल के एक तरीके के केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसके अलावा इनका यूज हमारे इन्फेक्शन डिजीजेस के प्रिवेंशन में, उनके ट्रीटमेंट में भी इनका यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, हमारे जो भी इन्फेक्टेड डिजीजेस हैं उनके ट्रीटमेंट में, उनके प्रिवेंशंस में इनका यूज किया जाता है और एक तरीके से ये हमारे सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं या फिर डायरेक्टली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। अब हम बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में कि आपके एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड की गई हैं, उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली इसमें कैटेगरी आपकी आती है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो कि आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करती हैं, काम करती हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिफेक्सिन, ये आपकी कुछ आपकी एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं जिनका यूज हम आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरियाज को किल करने का काम करती हैं या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली आपका एमॉक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के टाइम में। मॉडर्न मेडिसिन में आपका सबसे ज़्यादा ये दो ड्रग्स आपका एज अ एंटीबायोटिक्स यूज होती है। इसके अलावा सिफेक्सिन भी आपका मोस्ट कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज होती हैं आपके एज अ एंटीबायोटिक की तरह। ठीक है, तो ये तो पहली कैटेगरी हो गई एंटीमाइक्रोबियल की। दूसरी कैटेगरी है एंटीमाइक्रोबियल की एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स जो कि आपकी वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, एक ऐसी दवाइयाँ जो आपके वायरस के अगेंस्ट काम कर रही हैं उन्हें हम एंटीवायरल एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। ये दवाइयाँ आपके वायरसेस के अगेंस्ट काम करती हैं। एंटी फंगल का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बताया गया है, सॉरी एंटीवायरल का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बताया गया है, ए साइक्लोवेयर। ठीक है, जो कि आपके एक तरीके से वायरसेस के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी आपकी बताई गई है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स जो कि आपके फंजाई के अगेंस्ट जो दवाइयाँ काम करती हैं उन्हें हम एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके फंजाई के अगेंस्ट काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्लुकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल, ये आपके कुछ एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं जो कि आपके फंजाई के अगेंस्ट काम करती हैं।
फोर्थ कैटेगरी आपकी है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स जो है वो आपके एक्ट करती है, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके मेट्रोनिडाजोल आपका एग्जाम्पल है, जो कि आपके प्रोटोजोआस के अगेंस्ट काम करती है। ये प्रोटोजोआ जो कि इनके अगेंस्ट जो आपका जो मेडिसिन जो आपकी काम करती है वो आपका एंटी सॉरी मेट्रोनिडाजोल हो गया। इसके अलावा आपकी सिनिडाजोल, दो एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे दी हुई हैं एंटी प्रोटोजोवल के अगेंस्ट काम करने वाली, सॉरी एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स में आपकी दो ड्रग्स दी हुई हैं। क्या क्या आपकी मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। ठीक है, तो दो ड्रग्स हो गई। अब लास्ट कैटेगरी आपकी आती है एंटी एंथेल्मेटिक ड्रग्स, जो कि आपके पैरासाइट्स वॉर्म्स के अगेंस्ट काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, जैसे कि आपका एल्बेंडाजोल या फिर आपका एल्बेंडाजोल जो कि आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा। इसके अलावा मेमेंडाजोल। ठीक है, मेमेंडाजोल और एल्बेंडाजोल आपकी दो ड्रग्स इसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, जो कि 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल और एंटी एलिमेंटी, आपके 4-5 कैटेगरीज आपकी दी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आपके कुछ क्लासिफिकेशंस हो गए एंटी माइक्रोबियल्स के। अब हम बात करते हैं आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कि ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आपकी किस तरीके से काम करती हैं और क्या इनके यूजेस होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वर्क बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म्स। हमारी जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म्स की तरह काम करती हैं, अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे डिपेंड होती हैं। जैसे कि ये आपके डिस्ट्रॉय करती हैं सेल वॉल को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के जो सेल वॉल होती है उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए जो होता है, उनकी सिंथेसिस को भी ये रोक देती है। इसके अलावा ये इसेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे को भी आपके ये रोक देती है। इनहिबिट द इसेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे, ये आपके मेटाबॉलिक पाथवे को भी रोकने का काम करती है। तो एक तरीके से इस ये जो है आपके जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती है वो कुछ इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पे डिपेंड करती है, और ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब बात करें कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज कहाँ कहाँ होती हैं और कैसे हम इनका यूज करते हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ही आपकी यूज होती है। इसके अलावा आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, मतलब यूटीआई में इनका यूज किया जाता है इन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज में जब भी कोई इन्फेक्शन कॉज होता है तो उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए भी हम उनके ट्रीटमेंट में हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे स्किन और हमारे सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन के केस में भी हम इनका यूज करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। इसके अलावा कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, इन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज करते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के केस में भी हम क्या करते हैं, आपके इन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का आपका यूज करते हैं, जो कि आपके फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जो आपके फंजाई की ग्रोथ को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो क्योर होने लगता है। इसके अलावा ये आपके वायरल इन्फेक्शन में भी इनका यूज किया जाता है, जो कि वायरसेस को किल करके आपके एक तरीके से जो भी इन्फेक्शन कॉज हुआ है वायरसेस की वजह से,
उन उनसे क्योर होने में हमारी हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, आपके फंगल इन्फेक्शन में भी इनका इनका फंगल इन्फेक्शन में भी इनका यूज़ किया जाता है, और वायरल इन्फेक्शन के केस में भी हम वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी हम इसका इन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ये इन्फेक्शन बहुत सारे कैटेगरीज के हो सकते हैं, अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई आपके प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उन सभी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, आपके एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का यूज करते हैं, जो कि हमें इन कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में, बचाने में हमारी हेल्प करती हैं। कॉमन साइड इफेक्ट, अगर हम इनके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो जब भी हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स लेते हैं तो कुछ हमें साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको मोस्ट कॉमनली दिखाई देते हैं जब भी हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका नौजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा समटाइम्स कभी कभी ये मेडिसिन, एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन कभी कभी हमारी बॉडी में एडजस्ट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से डायरिया जैसी कंडीशंस भी हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, और जब भी हम इन दवाइयों को लेते हैं तो एक तरीके से ये हमारे डायरिया जैसे कंडीशंस को भी कॉज करता है। इसके अलावा आपके ये स्किन रैशेस को कॉज कर सकता है जब भी हम इन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या कर सकते हैं कि हमारे स्किन रैशेस भी कॉज कर सकते हैं, स्किन में रैशेस को भी कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस, इसके अलावा कई सारे एलर्जिक रिएक्शंस को ये कॉज करते हैं, हमारे हेडेक को कॉज करते हैं, और फंगल ओवरग्रोथ एंड आफ्टर प्रोलॉन्गेड एंटीबायोटिक्स यूजेस, ये हमारे फंगल ओवरग्रोथ, हमारे फंगस की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं अगर हम एक लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का यूज करें। अगर हम एंटीबायोटिक्स को ज्यादा अमाउंट में एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम यूज करते हैं तो ये हमारे फंगल ओवरग्रोथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको दिखाई देती हैं, कॉमनली साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। बाकी इसके अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस हमें कुछ ऐसे फॉलो करने चाहिए, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि यूज ओनली ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको डॉक्टर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहा है तभी इन दवाइयों का आप यूज करें, अदरवाइज इन दवाइयों का यूज अपने आप से कभी भी ना करें। इसके अलावा ये कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, आपको हमेशा जो भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का जो भी कोर्स होता है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, चाहे वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स का हो, चाहे एंटीवायरल ड्रग्स का हो, या फिर आपके एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स का हो, या फिर एंटीबायोटिक ड्रग्स का हो। अगर आपको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स डॉक्टर ने रिकमेंड की है मिनिमम 7 डेज के लिए या 3 डेज के लिए, और जितने जितने ड्यूरेशन में आपको जितनी डोजिंग बताई गई है, अगर आप उस कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करते हो तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है, जिसमें आपको क्या दिखाई देता है कि आपका जो भी इन्फेक्शन है, जो भी डिजीज कंडीशन कॉज हुई है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की वजह से, मतलब माइक्रोब्स की वजह से जो भी हमारे डिजीज कंडीशंस कॉज हुई, इन्फेक्शंस कॉज हुए, वो पूरी तरीके से आपके ठीक नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा से आपकी बॉडी में कॉज होने लगते हैं और ये आपको हार्म पहुंचाने लगते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा जितनी भी ड्यूरेशन बताई जाए, जितने ड्यूरेशन तक बताई जाए, जितनी डोजिंग बताई जाए, उतनी डोजिंग हमें ले लेनी चाहिए, हमें डिले नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान प्रॉपरली रखना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों से क्या है कि ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को मेंटेन करने का काम करेंगी और
आपके जब आप इस कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे, तो एक तरीके से ये क्या करती हैं कि आपके पूरी तरीके से बैक्टीरियाज, वायरसेस, जो भी फंगल ग्रोथ, जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, उन्हें रोक देती है और उन्हें बैक्टीरियाज को पूरी तरीके से किल कर देती है। अगर इनमें से आपने कोई भी डोजिंग मिस की, तो आपको दोबारा से वो कोर्स फिर से स्टार्ट करना होता है। तो इससे पहले कि आपको दोबारा से वो कोर्स दोबारा से स्टार्ट करना हो, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी सारी डोजेस टाइम टू टाइम अच्छे तरीके से लेनी है, जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस कॉज ना हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अवॉइड सेल्फ मेडिसिन। आपको सेल्फ मेडिसिन अपने आप से मेडिसिन डिसाइड करके नहीं लेना, सेल्फ मेडिसिन को आपको अवॉइड करना है। आपने सोचा कि इन्फेक्शन हुआ है तो चलो एंटीबायोटिक्स दवाइयां खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से प्रॉपर प्रिस्क्राइब करवा करके जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है आपको एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, तभी आपको इन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स को लेना है, अदरवाइज आपको अपने आप से एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपकी सारी जो अनहेल्दी कंडीशंस है वो क्योर हो सके और आप पूरी तरीके से हेल्दी हो सके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डू नॉट यूज एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स अननेसेसरी। अगर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स की आवश्यकता नहीं है, नीड्स नहीं है, तो हमें ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर हमें एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स की जरूरत है तभी हमें एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स लेनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको हार्म भी पहुंचाती हैं। तो इस वजह से कभी भी अननेसेसरी हमें एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले से ही एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दो तो आपको कोई इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपकी बॉडी को नीड्स नहीं है एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स की, तो आपको ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फॉलो द प्रिस्क्राइब डोज एंड ड्यूरेशन। आपको डॉक्टर ने जितनी ड्यूरेशन पे जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, उन मेडिसिन को आपको लेना है, उसी तरीके से उसी फॉर्म्स में उसको लेना है। आपको कोई भी ड्यूरेशंस मिस नहीं करनी है, ड्यूरेशंस ऊपर नीचे नहीं करनी है और ना ही डोजेस को मिस करना है। ठीक है, जितनी क्वांटिटी बताई जाए, कितनी जितनी ड्यूरेशंस बताई जाए डॉक्टर के द्वारा, जितना प्रिस्क्राइब किया जाए उतना आपको पूरी तरीके से लेना है। ठीक है, कोई भी आपको डिले नहीं करना है, ना ही ओवरडोजिंग करनी है, ना ही कम दवाइयां लेनी है। अगर आपको बोली गई है टू टीडीएस में आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है या आपको वंस अ डे आपको मेडिसिन लेनी है, एक दिन में एक टैबलेट लेनी है, तो आप उसके ड्यूरेशंस के साथ और टाइम टू टाइम, अगर आप वो शाम में 8 बजे खाते हो दवा, तो अब आपको डेली 8 बजे ही उसी टाइम पे एट द टाइम आपको उसी टाइम पे लगभग लेना है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो मेडिसिन का जो लेवल है वो अच्छे तरीके से बन पाए और आपकी बॉडी को ये पूरी तरीके से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सके। तो उन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीजों से आपको बचना है, इन सारी चीजों को आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा रिपोर्ट एनी एलर्जिक रिएक्शंस इमीडिएटली। अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस दिख रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स लेने के बाद, लाइक कोई ईचिंग, रेडनेस, गैस्ट्रिक इश्यूज, या फिर आपको स्किन रैशेस, या फिर आपके रेडनेस,
इस तरीके की कोई भी इरिटेशन, इस तरीके की कोई भी आपको कंडीशन दिखाई दे रही है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेने के बाद, तो आपको क्या करना है? आपको इन दवाइयों के जो भी साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से बताना है कि हाँ, हमें ये दवाइयाँ लेने से हमें इस तरीके की कंडीशंस हो रही है, इस तरीके का महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, या बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, या बहुत ज़्यादा रेडनेस वगैरह हो दिखाई दे रही है, या फिर आपके कोई भी एलर्जिक रिएक्शन जब आपकी दवाई लेने के बाद जो आपको दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत का तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है इमीडिएटली, और उसको उन दवाइयों को लेना रोक देना है। ठीक है? जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे दोबारा, जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे तभी आप उन दवाइयों का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का यूज़ ना करें, अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई देते हैं तो। ठीक है? इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं आपकी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है? एक ओवरव्यू देखें, इम्पोर्टेंस देखें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की तो क्या होती है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ये क्या करती हैं, हमारे इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन डिजीजेस जो होती हैं, इन्फेक्टेड डिजीजेस जो होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। ये मोस्ट इफेक्टिव होती हैं, जो कि हमारे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन के केस में जिनका यूज किया जाता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है, उनमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स होती हैं, इसेंशियल ड्रग्स। ठीक है? जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं, एक प्रोटेक्टिंग बैरियर को प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हम इन्फेक्शन से बच पाते हैं, और इन्फेक्शंस धीरे धीरे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किल हो जाते हैं, और या फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है आपकी। दूसरा, रिड्यूस द सेपरेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या करती हैं, हमारे जो एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जो होते हैं, उनको एक तरीके से स्प्रेड फैलने में हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ये एंड जो भी हमारे माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं, उनको फैलने नहीं देती हैं, इनको रोक देती है, जिससे कि ये फैल नहीं पाते हैं, और ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम हमारी ह्यूमन बॉडी को हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और इन जो हमारा ये इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा इन्फेक्शन जो सेपरेट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उनको ये रोक देते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंस क्या बताई गई है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं, उनको ये एक तरीके से रोकने का काम करता है, जिसमें ये क्या करता है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है। तो इस तरीके से ये आपके एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स काम करती हैं। बाकी ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं, ये हमारी सेफ होती हैं, हमारे हाँ इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करती हैं। एक तरीके से ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स क्या कर रही हैं, सेफ कर रही हैं हमें, और सीवियर इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, हमें सीवियर इन्फेक्शन में हमें सेफ करने का काम करती हैं, जो कि हमारे सीवियर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा ये इम्प्रूव करती हैं हमारे पब्लिक हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे पब्लिक हेल्थ और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम भी करती हैं ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए, और क्या क्या इनकी कैटेगरीज हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, जिसके बारे में हमने आज की क्लास में जाना। तो फिलहाल आज की क्लास हम
यही तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स में जो भी ड्रग्स आती हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि इनमें कौन-कौन से ड्रग्स हैं और उनके बारे में हम जानेंगे कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है, कौन-कौन सी ये डोसेस फॉर्म में अवेलेबल होती है, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जो कि है आपके मेट्रोनिडाज़ोल और क्लोरहेक्सिडिन। 2 कैटेगरीज़ आपकी दी हुई हैं मेडिसिन्स की, ड्रग्स की आपके सिलेबस में, जिनके बारे में हम एक-एक करके अच्छे से जानेंगे डिटेल में, उनका इंट्रोडक्शन, यूजेस सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो फिलहाल चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।